टू माय चैनल लर्न साइंस विद रुचि। आज की क्लास में हम क्लास 7 के साइंस टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का चैप्टर 4 हीट ऊष्मा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों, हम पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 3 में हमने ये जाना कैसे फाइबर से फैब्रिक बनता है और ही सिल्क फाइबर्स कैसे होते हैं, कॉटन फाइबर्स कैसे होते हैं, दोनों की क्या स्पेशलिटी और दोनों में क्या डिफरेंस है। आपने ये ध्यान दिया होगा कि हम सीजन के अकॉर्डिंग क्लॉथ्स को चूज करते हैं। हम मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार हम अपने कपड़ों का चयन करते हैं। गर्मियों में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में हम ऊनी कपड़े, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, साथ ही डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हीट की। बच्चों, जो भी चीजें हम आसपास देखते हैं उसमें क्या होता है, आप कैसे पता लगाओगे कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है? टच करके। चलो, इस टच को कितना रिलायबल है इसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। 3 बाउल लीजिए, 3 बाउल्स लीजिए। एक में गुनगुना ल्यूक वार्म वाटर, ज्यादा गर्म नहीं कीजिएगा नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। दूसरे में फ्रिज का ठंडा पानी और तीसरे में नॉर्मल वाटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, कोई भी एक हैंड आपको ठंडे पानी में डालना है और दूसरा हाथ आपको ल्यूक वार्म गुनगुने पानी में डालना है। आप दोनों हाथों को थोड़ी देर के लिए दोनों बाउल में रहने दीजिए। अब इसके बाद थोड़ी देर 5-10 मिनट आपने अपने हाथ रखिए। अब इसको निकालिए और जो नॉर्मल वाटर का बाउल है उसमें डाल दीजिए। क्या आपके दोनों हाथ आपको पानी कैसा है ये सही बता पा रहे हैं? एक हाथ आपका बता रहा होगा कि पानी ठंडा है, जबकि दूसरा हाथ बता रहा है कि पानी गर्म है। तो क्या हमारे सेंसेस एक्चुअली बताते हैं कि क्या कोई चीज हॉट है या कोल्ड है? नहीं। तो बच्चों, हम किसी भी चीज की हॉटनेस और कोल्डनेस जानने के लिए उसका चेक करते हैं हम क्या? टेम्परेचर। क्या चेक करते हैं हम? टेम्परेचर या तापमान। अब ये तापमान क्या होता है? हमारी बॉडी आपने देखा होगा, जब आपको बुखार आता है तो आपको लगता है कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। आप क्या करते हैं, एक डिवाइस से एक अपना बॉडी टेम्परेचर नापते हैं। तो वो जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा होता है डिग्री सेल्सियस में। जिसको डिग्री सी से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर को नापने के लिए, किसी भी चीज का टेम्परेचर नापने के लिए हम एक स्केल का यूज करते हैं जिसे कहते हैं डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और टेम्परेचर नापने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको कहते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर हीट को नापने के लिए, किसी भी चीज में कितनी हीट है ये नापने के लिए हम क्या करते हैं, उसका तापमान नापते हैं, उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में और इसके लिए जो डिवाइस यूज हम करते हैं उसको कहते हैं थर्मामीटर। पर क्या हम सारी चीजों के लिए और खुद के लिए एक ही थर्मामीटर का यूज कर सकते हैं? नहीं। वो थर्मामीटर जो हम हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं उसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। ये वाला डायग्राम जो है, ए डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये डायग्राम है क्लिनिकल थर्मामीटर का। बी डायग्राम जो है वो है लेबोरेटरी थर्मामीटर का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में ही आगे बल्ब होता है, इसको बल्ब बोलते हैं, इसको बल्ब बोलते हैं। ये हॉलो ग्लास ट्यूब का बना हुआ है, इसे ग्लास ट्यूब बोलते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे होती है, ये क्या है? मर्क्यूरी वायर। ठीक है, ये है आपका स्केल। ये जो स्केल है ये है डिग्री सेल्सियस में। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ये 35 से शुरू है, मतलब कि
क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रीडिंग्स है वो 35 से 42 डिग्री तक होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ह्यूमन बॉडी का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर 35 डिग्री अभी तक कैलकुलेट किया गया है और मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री कैलकुलेट किया गया है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। पर अगर आप किसी अदर पर्सन का ये 2-3 पर्सन का आप बॉडी टेम्परेचर मेजर करेंगे तो जरूरी नहीं है कि 37 ही है, वो स्लाइटली इससे थोड़ा आगे ज्यादा या कम भी आ सकता है। सो वो मेजर नहीं है। हम जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर मेजर करके उसका एवरेज है और ये एवरेज कितना है? 37। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में आप बेसिक डिफरेंस क्या देख रहे हैं कि दोनों ही क्या है? क्लिनिकल थर्मामीटर बहुत ही छोटा सा है जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर काफी लंबा है। क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग से स्टार्ट होती है 35 डिग्री से और इसकी लास्ट रीडिंग है 42 डिग्री। मतलब कि इसको हम इसी रेंज में, इसको सिर्फ हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है इसकी रीडिंग स्टार्ट होती है -10 डिग्री से। इसका मतलब है कि हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब आपने ये देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? ठंडे कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स क्या करते हैं? बॉडी को कूलनेस देते हैं, बॉडी को कूलनेस का एक्सपीरियंस देते हैं। हमें लगता है कि हम ठंडा हमको महसूस होता है। जबकि गर्म कपड़े जो हैं, आप कभी गर्मियों के दिनों में वुलन क्लॉथ्स पहन के देखिएगा, आपको जितनी गर्मी है उससे ज्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है, दूसरा है क्या? विंटर क्लॉथ्स। विंटर क्लॉथ्स कैसे होते हैं? डार्क कलर्स होते हैं, डार्क कलर्ड होते हैं, वुलन क्लॉथ्स होते हैं। इनकी क्या स्पेशलिटी है कि ये जो है ये डार्क कलर के होते हैं, ये हमको वार्म फील कराते हैं। ठीक है, ये तो हुई दो चीजें। अब आप देखिए, जो भी हीट है, हीट जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर भी होती है। ये तो है हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर, ये है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसको हम क्या करते हैं? इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, इससे हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं और लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी गर्म चीज का टेम्परेचर नाप सकते हैं। अब सन जो है अल्टीमेट सोर्स है हीट एनर्जी का, हीट और लाइट का अर्थ का अल्टीमेट सोर्स है। ये जो है सन और अर्थ के बीच में तो कोई ऐसी चीज है नहीं, कोई एयर जैसी चीज है नहीं जिससे कि हीट आए। और एयर और वाटर तो क्या है? बैड कंडक्टर है हीट और लाइट के। एयर एंड वाटर जो है बैड कंडक्टर है। तो फिर हम जो पानी गर्म करते हैं वो गर्म कैसे होता है? वो गर्म होता है वाटर में प्रेजेंट आयंस की वजह से। और एयर जो है, जब भी आप कोई चीज जलाते हैं, चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। क्या करना है? एक कैंडल को बर्न करना है। कैंडल को आपने लाइट कर दिया, उसके बाद आप एक मेटल स्ट्रिप उसके ऊपर रख दीजिए। अब इस मेटल स्ट्रिप के ऊपर आप क्या करिए? कुछ वैक्स के बॉल्स रख दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करिए? एक एंड पे इस मेटल स्ट्रिप को कैंडल के पास रखिए, कैंडल के ऊपर रख दीजिए और उसे एक इतने डिस्टेंस पे किसी चीज से रख दीजिए। आपके बुक में फिक्स 4.2 पे ये डायग्राम दिया हुआ है। तो क्या देखोगे कि जो मेटल स्ट्रिप है वो धीरे धीरे गर्म होने लगी है। मेटल स्ट्रिप धीरे धीरे गर्म होने लगी, इस कारण से जो वैक्स है वो धीरे धीरे पिघल के नीचे गिरने लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ? हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है। हीट क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर हो रही है। यही कारण है कि जब हम घरों में गैस नोब ऑन करते हैं, गैस जलाते हैं और उसके ऊपर कोई भी यूटेंसिल हम रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। और जब हम उसको हीट से स्टोव पे से निकाल के
साइड में रख देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या करता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसकी हीट जो है वो आसपास के एयर में ट्रांसफर हो जाती है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट जो है क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक बीकर के अंदर गर्म पानी रखना है और उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपको डाल देने हैं। ठीक है, अब आप एक एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर कीजिए। कुछ का टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते हैं उनको कहते हैं इंसुलेटर्स। क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स। जबकि वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं उनको कहते हैं क्या, कंडक्टर्स। क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। ये मेथड, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट बाय टू अनदर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक हीट का ट्रांसफर होना थ्रू अ मीडियम, किसी मीडियम के थ्रू कहलाता है कंडक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, कंडक्शन। इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। होता क्या है, जब हम जो ऑब्जेक्ट्स हीट को ट्रांसफर होने देते हैं उनको कंडक्टर्स कहते हैं और जो नहीं होने देते हैं उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ये हमारा कैंडल है, इसके ऊपर ये मेटल स्ट्रिप है, इस पे ये वैक्स रखी हुई है और इसको मैंने किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से प्रेस कर रखा है स्टैंड के ऊपर। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये जो है ये पिघल के ऐसे गिरने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि ऐसा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है मेटल स्ट्रिप पे। यहाँ जो पार्टिकल्स हैं इन्होंने हीट को यहाँ तक ट्रांसफर किया है और आप क्या पाओगे, थोड़ी देर बाद ये जो एंड है ये अनदर एंड भी जो है वो गर्म मिलेगा हमें। तो मतलब क्या है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है। इस मेथड को बोलते हैं कंडक्शन। पर एयर और वाटर तो हमारे बैड कंडक्टर है और सन से जो लाइट आ रही है वो अर्थ पे कैसे आ रही है, तो दूसरा मेथड कहलाता है कौन सा, रेडिएशन। रेडिएशन वो मेथड है ट्रांसफर ऑफ हीट का जिसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दूसरा क्या है, रेडिएशन। ठीक है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट, कोई भी हॉटर ऑब्जेक्ट जो है वो हीट को एज वेव्स रिलीज करता है, रेडिएट करता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन। हम भी जो है, हमारी बॉडी जब हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं इसको कूल डाउन करने के लिए और क्या करते हैं, पसीना निकलता है हमारी बॉडी से, पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है। स्वेट क्या करता है, हमारी बॉडी को ठंडा करने में हेल्प करता है। साथ ही हम क्या करते हैं, हीट रेडिएट करते हैं। अगर आपको गर्मी लग रही है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पास से बहुत सारी भाप उड़ रही है ना, वेपर्स निकलती हुई आपको महसूस होती है, वही कहलाती है रेडिएशन। आप ये चीजें, आप ये जो प्रोसेस है आपको और भी जगह देखने को मिलेगी। जैसे अगर कोई बर्तन गर्म है, अगर आप उसके आसपास देखोगे तो आपको एयर जो है हॉटर महसूस होगी, गर्म महसूस होगी। अगर आप उसके पास अपने हाथ ऐसे रखेंगे तो आपको लगेगा कि एयर जो है हॉट है। अच्छा, जो एयर है ये हॉट हो जाती है तो होता क्या है, जो हॉटर एयर है वो ऊपर की ओर जाएगी और जो कूलर एयर है, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी इस कारण से, वो नीचे की ओर आएगी। ऐसा ही हमारे एनवायरनमेंट में जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज में क्या होता है, नदी के किनारे ये पानी है, सूरज की गर्मी के कारण पानी ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ की हवा ठंडी हो जाती है और लैंड क्या है, जमीन क्या है, गर्म हो रहा होता है। गर्म होने के कारण क्या होता है, इसमें हीट रेडिएट होती है, हीट रिलीज होती है। तो जो गर्म हवा है वो जाती है लैंड की ओर और जो ठंडी हवा है वो जाती है कहाँ, किसकी ओर,
लैंड की ओर, लैंड से जाती है सी की ओर गर्म हवा, हॉट एयर, और कूलर एयर आती है किससे किसकी ओर, सी से लैंड की ओर। दो जो ये ठंडी हवाएं सी से लैंड की ओर आ रही हैं, इसको कहते हैं सी ब्रीज, इसको कहते हैं सी ब्रीज। रात के टाइम उल्टा हो जाता है, रात में क्या होता है, रात में क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है और लैंड ठंडा हो जाता है। तो हॉटर एयर कहां से कहां की ओर जाएंगी, लैंड से, सी से लैंड की ओर, और कूलर एयर कहां से कहां जाएंगी, लैंड से सी की ओर। ये क्या कहलाएगा, लैंड ब्रीज। ये क्या कहलाएगा, लैंड ब्रीज, जो कि होता है कहाँ, नाइट में। इस कारण आपने देखा होगा जो भी हाउसेस कोस्टल एरियाज में बनाए जाते हैं उनमें विंडोज जो है वो सी को फेसिंग करती हुई बनाई जाती है, मतलब सी को देखती हुई, सी के साइड विंडोज बनाई जाती हैं ताकि कूलर एयर जो है घर में आ सके और कूलिंग हो सके। घरों को ठंडा रखने के लिए आजकल एक और मेथड आया है हॉलो ब्रिक्स का, क्योंकि एयर बैड कंडक्टर होती है, इस कारण से जो ब्रिक्स आजकल बन रहे हैं वो अंदर से हॉलो रहते हैं, खाली रहते हैं। इस तरीके से घर को भी, इस तरीके से भी घर को ठंडा रखा जाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्लिनिकल थर्मामीटर में यहाँ पे एक बल्ब होता है, ऐसे करके एक क्लिंक होती है। ये जो क्लिंक है इसका काम क्या है कि जो भी इस क्लिंक का काम क्या है कि मर्क्यूरी जो है अपने आप नीचे ना आ जाए, इस कारण से ये क्लिंक यहाँ पे होती है। और ये जो क्लिंक है दोनों में ही आपको देखने को मिलेगी। पर बच्चों अगर थर्मामीटर बाय चांस ब्रेक हो जाता है तो इसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल है। इसी कारण से, इसी रीजन के कारण क्या होता है, आजकल डिजिटल थर्मामीटर्स यूज हो रहे हैं, आजकल डिजिटल थर्मामीटर्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलो बच्चों ये हो गया हमारा लैंड ब्रिज, सी ब्रिज। एक और मेथड होता है कन्वेक्शन का, एक और मेथड है जिससे हीट ट्रांसफर होती है, जिसको कहते हैं क्या, कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है, जब भी कभी हम क्या करते हैं, गर्म हवा को, ये वाला जो मेथड दिख रहा है ना आपको, गर्म हवा ऊपर जाएगी, ठंडी हवा नीचे आएगी, इसे कहते हैं कन्वेक्शन। किसी भी मीडियम में जो पार्टिकल्स है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ऊपर की ओर जा रहे हैं, फिर जो पार्टिकल्स जिनके पास हीट नहीं है, जो कूलर है, वो नीचे की ओर आ रहे हैं। सेम होता है जब हम वाटर को गर्म कर रहे होते हैं, जब हम पानी को गर्म कर रहे होते हैं तो वहां पे क्या होता है, नीचे की जो पानी है वो क्या गर्म हो जाता है और ये जो पानी है वो ऊपर की ओर जाता है, जबकि ऊपर का पानी कैसा है, ठंडा है, तो वो नीचे की ओर आता है। इसको कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन। रेडिएशन, सन और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, पर सन से जो हीट और लाइट है वह रेडिएशन के रूप में अर्थ तक पहुंच रही है बिना किसी मीडियम के। सो ट्रांसफर ऑफ हीट without any medium through radiations is called radiation method। 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स है हमारे पास, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शंस में भी ऑब्जेक्ट्स को 2 टाइप्स में बांटा गया है, एक तो कंडक्टर्स और दूसरा इंसुलेटर्स। अब आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को टेस्ट कर सकते हो, कौन सा ऑब्जेक्ट कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है। जो भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर होने देगा वो कंडक्टर कहलाएगा और जो नहीं देगा वो इंसुलेटर कहलाएगा। आपने देखा होगा जो कुकर है, हमारे घर में कुकर रहता है या जो भी यूटेंसिल है, उसके जो हैंडल्स है वो रबर या प्लास्टिक के बने रहते हैं। ऐसा क्यों, टेफ्लॉन के बने रहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है बैड कंडक्टर है हीट के। प्लास्टिक हो गया, हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करते हैं तो उस समय भी हम रबर को अपने पैरों के नीचे लगाते हैं ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी ट्रांसफर ना हो, ठीक है, हमारी बॉडी से। हमारी बॉडी जो है कंडक्टर है, इसीलिए तो हम हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और रेडिएट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ जाते हैं हम इसी में कि अब जो भी है लैंड ब्रिज हो गया, सी ब्रिज हो गया। कलर्स
का क्या मैटर है, क्यों हम व्हाइट कलर या लाइट कलर्स को क्लॉथ्स पहनते हैं गर्मियों में और डार्क कलर्स क्लॉथ पहनते हैं सर्दियों में। इसको कंडक्ट करने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। क्या करेंगे, हम दो यूटेंसिल बर्तन लेंगे और दोनों को पेंट करेंगे, एक को व्हाइट से और एक को ब्लैक से। अब दोनों को ही आपको क्या करना है, सनलाइट में रख देना है। मेक श्योर कि सनलाइट जो है इंटेंस हो, मतलब कि तेज धूप हो। तेज धूप में आप उसे 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए। अब दोनों का टेम्परेचर नापिए। 2-3 घंटे बाद जब दोनों का टेम्परेचर आप नापोगे तो उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ, दोनों को बराबर हीट मिली, फिर ये टेम्परेचर डिफरेंस क्यों, तो चलो जानते हैं। क्या हुआ, जो ब्लैक कलर, वो यूटेंसिल जिसको आपने ब्लैक कलर से पेंट किया था, उसने हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब किया, जबकि जो व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट है, जो व्हाइट कलर का यूटेंसिल था, उसने हीट को रेडिएट किया। उसने हीट को क्या किया, अपने से दूर भगाया, रेडिएट किया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो लाइट कलर का आपका यूटेंसिल था वो कम गर्म हुआ, जबकि डार्क कलर का यूटेंसिल जो है वो ज्यादा गर्म हुआ। चलो इस चैप्टर की अब 2 मिनट में समरी कर लेते हैं। चैप्टर 7 हीट। हीट क्या है, कोई भी चीज गर्म या ठंडी, तो उसको हम कैसे नापते हैं, उसके टेम्परेचर से। कोई चीज गर्म है या ठंडी है, उसको हम नापते हैं उसके टेम्परेचर से। टेम्परेचर को हम नापते हैं सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस स्केल में। इस टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसको कहते हैं थर्मामीटर। ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जिसकी लिमिट होती है 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर की रीडिंग होती है -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। अगर क्लिनिकल थर्मामीटर से इससे ज्यादा टेम्परेचर मेजर किया जाता है तो ये फट सकता है, ब्रेक हो सकता है, इसीलिए इसको किसी अदर पर्पस के लिए यूज नहीं करना चाहिए। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने अंदर से हीट ट्रांसफर भी करता है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो 3 मेथड से होता है। एक होता है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन में डायरेक्टली एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक हीट के रूप में हीट ट्रांसफर होती है, इसको कहते हैं कंडक्शन। अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिपेंडिंग अपॉन कि वो अपने अंदर से ट्रांसफर हीट कर रहे हैं, हीट को ट्रांसफर होने दे रहे हैं या नहीं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स। वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से हीट को पास होने देंगे उनको कंडक्टर्स कहते हैं, और जो नहीं होने देंगे उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। कंडक्टर्स मेटल्स होते हैं मोस्टली, इंसुलेटर्स प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स, रबर ऑब्जेक्ट्स होते हैं मोस्टली। कन्वेक्शन में जो होता है, नेचर में कोई भी हीट जो है किसी ऑब्जेक्ट से आसपास के एनवायरनमेंट में पहुंचती है, तो जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और राइज अप होते हैं, तो ऊपर जो कूलर एयर है वो नीचे की ओर मूव करती है। इस प्रकार से ट्रांसफर ऑफ हीट तब तक होता रहता है जब तक पूरे आसपास के एयर या वाटर का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। इस मेथड को कहते हैं कन्वेक्शन। नेचर में ये हमें 2 टाइप्स पे देखने को मिलता है। एक होता है सी ब्रीज, जो कि दिन के टाइम होता है, ठंडी हवाएं सी से लैंड की ओर आती हैं और लैंड से गर्म हवाएं सी की ओर जाती हैं, इसको कहते हैं सी ब्रीज। जबकि रात में ठीक इसका उल्टा होता है, गर्म हवाएं सी से लैंड की ओर आती हैं और लैंड क्योंकि कूलर हो चुका है, ठंडा हो चुका है, तो लैंड से कूलर एयर जो है वो जाती है सी की ओर, इसको कहते हैं लैंड ब्रिज, जो कि रात में होता है। थर्ड मेथड है हमारा रेडिएशन। सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, पर फिर भी सन से हीट जो है रेडिएशन के रूप में अर्थ तक आती है, इसको कहते हैं रेडिएशन, जिसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है हीट के ट्रांसफर होने के लिए। अब आपको समझ में आया होगा कि हम क्यों सर्दियों में गर्म कपड़े और गर्मियों में लाइट कलर और कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ताकि हमारी बॉडी से हीट रेडिएट हो सके और हम ठंडा महसूस कर सके, जबकि ठंडियों के दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके और बॉडी हमारी वार्म रहे। वूलन क्लॉथ्स के अंदर क्या होता है, लाइनिंग होती है, एयर ट्रैप रहती है, और एयर क्या है, बैड कंडक्टर होती है हीट एंड लाइट की। इस कारण से हम गर्मी सर्दियों में वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ हमने चैप्टर फिनिश किया है। एक बार चैप्टर की रीडिंग लगाना मत भूलना, जो नहीं समझ में आए
उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं चैप्टर 5 के साथ। थैंक यू।